Praise the Lord. Greetings to you in the precious and holy name of our dear Lord Jesus Christ of Nazareth. आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों का मैं इस चैनल में स्वागत करती हूँ और आज इस एक परमेश्वर का दो धारी तलवार लेकर के यानी कि परमेश्वर का वचन लेकर के मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और ये वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को, आपके हार्ट को टच करेगा, आज आपके स्पिरिट के लिए ये कार्य करेगा, मेरा ये विश्वास है। और आइए तो हम इस वचन को जानेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ निकाल ले 1 कुरिन्थियन 1 वर्स 27, पहला कुरिन्थियों उसका 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या किए हैं, ये वचन हमें बताता है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सोच किस प्रकार की है, ये वचन हमें बता रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का सोच बहुत बड़ा है। हम मनुष्य अपने पूरे बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करते मेरे प्रियो, लेकिन जिस बुद्धि को परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर के ज्ञान के सामने कुछ नहीं है। बहुत छोटा सोच है हमारा, उसे ही हम बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लिए हैं, उससे ही हम बहुत बड़े बड़े कार्यों को, सफलताओं को हासिल किए हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जिसने ज्ञान को बनाया वो कितना बड़ा परमेश्वर होगा, उसका ज्ञान क्या ही अपरंपार होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम देखते हैं इस दुनिया में कोई भी मूर्ख को पसंद नहीं करता। सब कहते हैं इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, बुद्धिमान को चुनो, बुद्धिमान को पहला स्थान दो, बुद्धिमान को ये अवार्ड दो, बुद्धिमान को इस पोस्ट में बैठाओ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का सोच मनुष्य की सोच से कहीं गुना डिफरेंट है मेरे प्रियो। जैसे हम देखते हैं सैमुअल प्रॉफिट जो थे, वो जब दाऊद जो राजा हैं उनको अभिषेक करने, उनको अनॉइंट करने जब गए थे, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करते थे। परमेश्वर उस घराने में आशीष को उंडेलने को उन्हें भेजा था। तो वो दाऊद राजा के हर भाई के ऊपर में ये नज़र से देख रहे, कई भाइयों पर ये देख रहे थे, ये बहुत बलवान, ये बहुत सुंदर है, रूपवान है, इसे ही परमेश्वर ने चुना होगा। लेकिन परमेश्वर ने सैमुअल प्रॉफिट के हृदय में बात किया, मन में बात किया कि जिस नज़र से मनुष्य देखता है उस नज़र से परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मूर्ख को परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि वो मूर्ख जब परमेश्वर के हाथों में आए, बुद्धिमान बने, तो वो परमेश्वर की गवाही दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सके। बुद्धिमान तो पहले से ही अपने आप को बहुत क्लेवर मानता है, हालेलुया। लेकिन जो मूर्ख है, जब परमेश्वर उसे चुन लेगा, वो कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर मुझ में वास करता है, हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे दीन लोगों की आज ज़रूरत है। यदि हम आज घमंड करते हैं, यदि हम आज दीन नहीं हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी हमें दीन बनना पड़ेगा। दीन बनना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। दीन बनने के लिए बस हमें इतना करना है कि वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर जैसे आप दीन हो मुझे भी दीन बनाइए। हमें ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें दीन बुलाए, लेकिन मेरे प्रियो, लोग भले ही आपको दीन बुला दे, लेकिन हृदय तो परमेश्वर देखता है। वो परमेश्वर जानता है आपके हृदय में क्या है। तो मैं बोलना चाहूँगी हमें दीन बनना है, हमें नम्र बनना है कि कोई तारीफ भी करे तो हम और छोटे होते चले जाएं। अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा ना सोचकर और छोटा कर ले अपने आप को, हालेलुया। परमेश्वर मूर्खों को क्यों चुन लिया है, यहाँ पर वो भी लिखा है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। होते हैं ना जो बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत गलत तरीक़ों से पोस्ट को लेना चाहते हैं, गलत तरीक़ों से लाभ पाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हरकतों से वो बाज नहीं आते। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुनता है। आप देखे होंगे कई बड़े बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों को कहते हैं, छोटे पद के लोगों को, कि तुम्हें मैं तो 2 दिन में इस भूमि से, इस पूरे पृथ्वी से हटा दूँ। उनके अंदर घमंड होता है, उनके अंदर वो क्लेवरपन होता है, वो उन्हें वो सारे भरोसा करते हैं वो अपने ऊपर, अपने फॉलोअर्स के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने
प्रताप के ऊपर भी भरोसा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है वो खुद ही जानता है कि हाँ, मेरे पास तो बुद्धि भी नहीं, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। आज हम कहें, परमेश्वर मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे बुद्धिमान बना। वो परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहे हैं जो आज प्यासे हैं, ऐसे नहीं जो आज पेट भर कर खाना खा चुके हैं, आज पेट भर कर पानी पी चुके हैं और आज उन्हें वो प्यासे नहीं हैं, आज वो तृप्त हैं। ऐसों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा। आप सोच रहे होंगे मैं फिजिकल फूड और फिजिकल वाटर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही हूँ मेरे प्रिय। स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम अपने आप में तृप्त हो जाते हैं, इतना अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक मेरे लिए काफ़ी है, मैं ऐसे में खुश हूँ, तब परमेश्वर का अभिषेक हम पे नहीं आ पाता मेरे प्रियो। हम ही अपने अभिषेक के लिए एक हर्डल हो जाते हैं, एक ऑब्स्टेकल हो जाते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के सामने कहना है, ये कुछ भी नहीं परमेश्वर, ये तो आपका देन, आपका अनुग्रह है, मुझे और चाहिए। एक गीत है, और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। ये गीत बहुत ही सुंदर है मेरे प्रियो। ऐसा ही हमारा हृदय बोलना चाहिए, हर पल बोलना चाहिए, परमेश्वर आप बड़े मैं घटूं, और चाहिए मुझे आप, और चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। बलवान को परमेश्वर लज्जित कर देगा। एक दिन आएगा जब सारे बलवान लज्जित हो जाएंगे और जो निर्बल है उसे परमेश्वर खड़ा करेगा। वो निर्बल कहेगा कि परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करता था, और आज परमेश्वर उस बलवान के सामने मुझे खड़ा किया। आप मालूम है, जो यूसुफ हैं, वचन में लिखा है कि यहोवा यूसुफ के साथ, यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ होता था। जिस भी कार्य को वो करते थे वो सफल होते थे, वो जिस भी चीज़ों को करते थे, बोलते थे, वो हो जाता था, वो सब चीज़ में सफल होते थे। वो बोलते थे अकाल पड़ेगा, सचमुच में अकाल पड़ा, क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बोले थे, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोला था। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा उनके अंदर से लोगों से बात कर रहे थे। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेच दिए गए थे। मिस्र में उन्हें बेच दिया गया था। एक बेचे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा पद परमेश्वर ने दिया कि फिरौन कहता है कि तुम मुझसे मत मांगो, अकाल के समय में अन्न मुझसे मत मांगो, जाओ यूसुफ जैसा कहता वैसा करो, यूसुफ से मांगो। परमेश्वर आज हमें खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। आज हम ही अपने ब्लेसिंग्स के लिए हर्डल हो रहे हैं। डू नॉट बिकम अ हर्डल फॉर योर ओन ब्लेसिंग्स। ओपन द डोर फॉर द लॉर्ड जीसस टू एंटर इन योर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में एंटर करना चाहते हैं। आज उन्हें एंटर होने का अनुमति दे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उस माता पिता से ज़्यादा जो इस पृथ्वी में आपको जन्म दिए, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको रचा है, वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आज बुद्धिमानों को नहीं, लेकिन मूर्ख को और निर्बलों को चुनने के लिए आया है। क्या आज हम अपने आप को दीन करके परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर मैं तो मूर्ख हूँ, तेरा बुद्धि मुझे दे। जब हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि जेम्स 1:5 में लिखा है, जो जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे। आज हमें मांगना है। मांगता वो है जो दीन होता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर इस पृथ्वी में हमें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। आपके जितने लॉस हुए हैं वो आपके प्रॉफिट में बदल जाएंगे। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। बिलीव गॉड, ऑलवेज बिलीव गॉड। हालेलुया। ये वचन हमें आशीषित करे आज के दिन, और ये वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने पाए। और चलिए तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने सिर को झुकाए, अपने आँख को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपका कि आपने हमें ये वचन दिया प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर आपने इस वचन के द्वारा हमसे बोला और बात किया है। खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे देखते हैं पिता, इन्हें छू मेरे पिता और बरकत दे पिता, कि खुदा ये दीन हो सके पिता, नम्र हो सके पिता, जैसे उस कलवरी के क्रूस पर आप नम्र और दीन थे। जब प्रभु चोर आपका ठट्ठा उड़ाते थे, प्रभु परमेश्वर आप खुदावंद यीशु उन्हें खुदावंद यीशु माफ़ करते थे पिता। आप खुदावंद यीशु उस चोर से भी जो कलवरी के क्रूस पर आपके सम्मुख प्रभु अपने आप को प्रभु पाप से आपके साथ आने के लिए मांगा प्रभु, तो परमेश्वर आपने उसकी भी प्रार्थना सुनी। खुदा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें ज्ञान दे प्रभु, और परमेश्वर हमें चुन ले पिता, क्योंकि सचमुच में प्रभु हम तो निर्बल हैं,
आपका बल हमारी सहायता करे, अब हमारी सहायता करे आज के दिन में पिता, क्योंकि आपका सोच हमारे लिए बड़ा है प्रभु। हम प्रभु परमेश्वर अपने आप को पुश ना करें, लेकिन खुदावंद यीशु आप हमें पिता महान कार्यों को लिए चुने हो, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे हर बैटल्स को आप फाइट कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं खुदा परमेश्वर, आपने हमें चुना है प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद हो। सबका प्रभु परमेश्वर सारी समस्याओं का हल आप है पिता, सबकी सारी समस्याओं का हल हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। ऐसे ही डेली वचन परमेश्वर का मैं डालूंगी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन को छुए जैसे आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप परमेश्वर के और भी लोगों और प्रियो को भेजें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को सेंड करें कि वे भी लोग ब्लेस्ड होने पाए। और अगर आप नहीं भी सेंड करते हैं तो भी आप वचन को पढ़ना न छोड़ें, आप प्रार्थना करें और दूसरों को भी बताएं कि प्रार्थना करना और वचन पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। इस वचन के द्वारा गॉड ब्लेस यू और आपका जीवन सफल होने पाए, आज आप जयवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।